नमस्कार दोस्तों। आदित्य और उसके 6 दोस्त एक दिन कुछ ऐसा फेस कर लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा खतरनाक भूतिया घट जाता है कि कई सालों तक इस घटना की कहानी कोई सुनेगा ना तो वो कांप उठेगा कि बाप रे क्या कुछ हो गया होगा उनके साथ उस रात। शुरू से सब कुछ बताता हूँ, ज्यादा पहले नहीं, 1 साल पहले की ही बात है। लखनऊ में रहते थे ये 17-18 साल के आसपास के लड़के। बचपन से दोस्त थे। ये सातों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा नहीं था इनके सीन में कि होता है ना कि जब बड़ा ग्रुप होता है तो उसमें 2 ज्यादा अच्छे दोस्त हो गए, फिर बाकी अपना अलग अलग ग्रुप बना देते। नहीं, इनका सातों का ग्रुप था और बहुत अच्छा ग्रुप था। ये लोग घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे। जब कभी भी मौका मिलता था किसी की भी बाइक स्कूटी उठाएंगे और घूमने फिरने निकल जाएंगे। हालांकि इनके ग्रुप में टोटल 4 बाइक्स थी, 2 स्कूटी थी, 2 बाइक थी, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। और उससे ये लोग घूमते फिरते थे। घर वाले भी कई बार रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ बहाना देकर कहीं ना कहीं निकल जाया करते थे। अभी पिछली ठंड की ही बात है। इनको पता नहीं क्यों ऐसा अचानक से मन में छाया कि भाई कुछ भूतिया एक्सपीरियंस करना है, भूतिया एक्सपीरियंस करना है। सब लोगों ने बोले कि हाँ यार, भूतिया एक्सपीरियंस करने का मन तो कर रहा है, लेकिन कहाँ करे। तो दिमाग में आता है बटलर पैलेस। बटलर पैलेस के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कोई ऐसे प्रमाण नहीं है जो इस जगह को हॉन्टेड बताते हैं, भूतिया बताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं और तरह तरह की चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा इंटरनेट में अलग अलग आर्टिकल्स में दावा दिखता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो पैरानॉर्मल फील देता है। देखो, मैं इस तथ्य के ऊपर मुहर नहीं लगा सकता, मुझे नहीं पता वो जगह हॉन्टेड है कि नहीं है, क्योंकि मैंने उस जगह के ऊपर प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया हूं। तो उसके ऊपर अगर वो जगह हॉन्टेड होगी तो उसके ऊपर हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बटलर पैलेस के ऊपर हम पूरा एक रिसर्च करके एक प्रॉपर एपिसोड बना सकते हैं। वो अलग चीजें कमेंट में जरूर बताना उसके बारे में। खैर, लेकिन इनके बारे में बात करें तो इन लोगों ने प्लान किए कि अगर भूतिया एक्सपीरियंस करना है तो बटलर पैलेस चलो। अब ये लोग दिन में बटलर पैलेस चले गए। उस दिन यहां पर कोई नहीं आया था, सिर्फ इनका ही ग्रुप यहां पर घूम रहा है और इनको कुछ भी डरावना नहीं लगा, कुछ भी भूतिया नहीं लगा। आपस में बात करते हैं कि यार ये तो 100% हो गया है। इस जगह के बारे में जितनी भी कहानियां, जितने भी वीडियोस हैं, सब ऐसे ही है, मतलब बना दिए बस लोगों ने इधर उधर से सुन के। रियल यहाँ पे कुछ भूतिया समझ में नहीं आया। अब क्या करें यार, मन तो बहुत हो रहा है, कुछ तो एक्सपीरियंस करना है। तो इस ग्रुप में एक लड़का था, वो क्या कहता है कि एक काम करते हैं यार, अपन चलते हैं कोई, आरव नाम था उसका, अपन चलते हैं कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान। वहां पे जरूर 100% कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि ये लोग एक कब्रिस्तान जाएंगे। अब लखनऊ के पास में ही लगा हुआ एक और कब्रिस्तान है, उसका नाम मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन उस कब्रिस्तान के बारे में भी लोग कहते हैं कि वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोगों को फील होती है, कुछ ना कुछ दिखाई देता है या फिर महसूस होता है। तो रैंडमली डिसाइड हुआ कि जहां पर ये लोग हैं वहां से वो जो जगह है वो अप्रॉक्स 20 मिनट की ड्राइव पर है। ये लोग उस कब्रिस्तान पहुंचेंगे तो उस कब्रिस्तान से इन लोगों का घर, जहां पर ये रहते, आसपास ही रहते थे एक दूसरे के, वो 30 मिनट की दूरी पर है। थोड़ी देर इन लोगों ने 15-20 मिनट यहाँ पर टाइम पास किया, घूमे फिरे। और ये लोग टोटल 3 बाइक से आए हुए थे। ये लोग सवार हुए और निकल गए, जैसे तैसे करके सवार हुए और निकल गए। अब होता ये है, ये लोग तकरीबन ये कोई समझ लो 7-7:30 बजे के आसपास उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचते हैं। बाइक लगाते हैं अपनी और उतर के जाने लगते हैं। पीछे से इनका एक दोस्त अमन आवाज देता है, अरे तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। सबका दिमाग खराब, अरे अमन तुझे क्या हो गया? छेव का दिमाग खराब हो गया। अमन बोलता है, नहीं यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर जाना, अंधेरा भी हो चुका है। अब देखो भाई, ठंड के टाइम पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, फॉग वॉग आ जाता है, तो माहौल अपने आप थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है। और ये लोग तो कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नाइट आउट मारने की बात कर रहे हैं, तो ये अमन को ठीक नहीं लग रहा था। और ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। इसकी चॉइस थी उस रात की ये उस कब्रिस्तान के अंदर ना जाए। इसको बहुत मनाते हैं, बहुत मनाते हैं, लेकिन ये कसम वसम देकर वहाँ पर रुक जाता है कि मैं बाइक्स के पास ही रुकूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। तुमको शायद अपनी ये प्लान कैंसिल करना है, अपनी ये ट्रिप कैंसिल करना है तो कर दो, लेकिन मुझे मत घसीटो अंदर। ठीक है, सब लोग इससे हार जाते हैं और बाकी सारे अंदर की तरफ जाते हैं।
अब एक्सप्लोर करते करते ये कब्रिस्तान थोड़ा बड़ा है। कब्रिस्तान के कॉर्नर में पहुंचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत बूढ़ा आदमी है जो चेहरे से हुलिये से पागल दिखाई दे रहा है। वो ज़मीन में कुछ तो भी ऐसा खोद रहा है। इनको एक सेकंड के लिए थोड़ी घबराहट हुई कि वो जो खुदाई चल रही है किसी की कब्र की तो नहीं है, लेकिन नहीं, ध्यान दिए तो एक नुकीले पत्थर से वो बस ऐसे खोदा जा रहा है बड़े ध्यान से। तो इन लोगों को समझ में आ गया ये पागल ही है, ये किसी कब्र की खुदाई नहीं कर रहा है, साइड में बैठ के कुछ ऐसी ज़मीन में कर रहा है। जैसे ये लोग उसके पास तक हल्का सा पहुंचे हैं, उस आदमी की पीठ थी इन लोगों की तरफ। लगभग उसके पास पहुंचे ही हैं कि वो आदमी ऐसा खोदता खोदता रुक गया और उनकी तरफ गुस्से में देखता और चिल्ला कर कहता है, क्यों आए हो यहां पर? और ऐसा बोलकर वो हंसने लगा। उसकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई और उसकी हंसी जो थी वो और भी ज्यादा स्कैरी, डरावनी लगने लगी। ये लोग डर गए कि ये कैसा बोल रहा है। इतने में इन लोगों का ग्रुप जो आरव था, खासकर आरव कहता है, वो उतना ज़्यादा डरता नहीं था ये सारी चीज़ों से। आरव कहता है, अरे अंकल बस 5 मिनट के लिए घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर ले फिर चले जाएंगे। चले जाओ यहाँ से, मरना नहीं है तो चले जाओ वरना मैं बताता हूँ। ऐसा बोल के उसने वही वाला नुकीला पत्थर उठाया जिससे वो ज़मीन में खोद रहा था और इन लोगों की तरफ ऐसा मारा है। इन लोगों की तो हवा टाइट हो गई, इतने भयंकर तरीके से भागे 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 भागे। अब ये जैसा मैंने आपको बोला कब्रिस्तान था बड़ा, तो भागते 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 ये लोग एक पॉइंट में पहुंचे और पलट कर सबने एक साथ देखे। पीछे वो आदमी नहीं था, वो आदमी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस चीज ने इन 6 को और भी ज्यादा डरा दिया और ये फाइनली कब्रिस्तान के बाहर हो गए, गेट के बाहर। अब बाहर अमन खड़ा हुआ था। अमन ने बोला, अरे क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे भागते हुए गिरते पड़ते क्यों आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? ये लोग बोलते, चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर बाद में सब कुछ बताते। भाई तू सही था, हमको अंदर नहीं जाना चाहिए था। 6 की 6 डरे हुए। स्टार्ट हुई इन लोगों की बाइक और यहाँ से निकले। जब यहाँ से थोड़ा यही कोई समझ लो 200-300 मीटर आगे निकल गए होंगे और पूरी तरीके से उस कब्रिस्तान का प्रीमाइसेस खत्म हो गया होगा, तब ये लोग डिसाइड करते कि यार जो कुछ भी था डरावना था, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, यही तो चाहिए था। अमन को कुछ नहीं मालूम, अमन बार बार पूछ रहा है, अरे बताओ ना बताओ ना बताओ ना। तो लोग बोलते हैं, यार अमन बहुत परेशान कर रहे हैं, इसको बताने के लिए थोड़ा कहीं पर रुकते हैं और डिस्कस करते हैं। थोड़ा डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। भाई फील तो ले ले क्या हुआ हमारे साथ। बाइक में चलाते चलाते बात कर रहे थे। फाइनली ये लोग चलते 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 एक घाट वाले एरिया में पहुंच गए। लखनऊ सिटी को ये पीछे ही छोड़ चुके हैं, ये लोग एक घाटी वाले एरिया में पहुंच गए और वो भी पूरा सुनसान। अब इस ग्रुप में जो आरव का जिक्र मैंने कई बार कर दिया। आरव को ना सिगरेट पीने की बड़ी तलब थी। कुछ भी डिफरेंट, इंटरेस्टिंग या सेटिंग हो जाए तो इसको सिगरेट पीना रहता था। आरव बोलता है, हाँ 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 भाई, यहाँ पर साइड में बैठते हैं, चबूतरा जैसा बना हुआ था, वहां पर बैठ के मैं सिगरेट भी फूंक लूंगा। अब ये 7 लोगों का ग्रुप था, तो आरव के साथ 1-2 और, अभी मैं नाम के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन आरव के साथ 1-2 और लड़के सिगरेट पीते थे। अपना आदित्य नहीं पीता था, अमन नहीं पीता था। तो बोले, हाँ हाँ भाई सिगरेट पीते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। वो क्या था, बड़ा अजीब था। पहले ऐसा चिल्लाया, उसकी आवाज़ इतनी भारी, पूरा कब्रिस्तान गूंज गया। फिर हम लोग भाग के पीछे पलट कर देखे तो कोई दिखाई नहीं दिया, कुछ तो था। ऐसा बात करते करते ये लोग वहाँ पर रुक गए, स्कूटी बाइक अपनी लगा दिए और चबूतरे के नीचे बैठकर सिगरेट जला और बात करने लगे। बात करते करते अपना आदित्य ही अपने आरव को कहता है कि भाई तू हर जगह सिगरेट पीने लगता है, तेरा ये सिगरेट पीना मुझे हर जगह सही नहीं लगता है। मैंने कई बार सुना हूँ कि अगर आप किसी सुनसान, अनजान या ऐसी पैरानॉर्मल सी डेलिकेट वाली जगह पर हो तो आपको ऐसा दारू, सिगरेट, मांस, मटन, मछली ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। आरव बोलता है, तू तो उल्टा बता रहा है बे। मैंने कई लोगों से कहानी सुना हूं कि हाथ में अगर सिगरेट बीड़ी है तो भूत नहीं आते हैं, आते भी है तो सिगरेट बीड़ी मांगते, उनको पकड़ा तो वो भी फूकेंगे, चले जाएंगे। फालतू में तो बहुत डरता है। अरे मैं तो कह रहा हूं किसी को सिगरेट चाहिए तो आ जाओ भाई, हम तीनों पी पी के बोर हो रहे हैं, सिगरेट थोड़ी ज्यादा हो रही है, शेयर कर लेंगे तुम्हारे साथ, हमारा भी एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ा दो। इतने में आरव के साथ वाले जो लड़के सिगरेट पी रहे थे वो भी और बाकी के लड़के भी आरव को कहते, अरे आरव तू पागल हो गया है क्या? हमने क्या एक्सपीरियंस किया कब्रिस्तान के अंदर, तू समझ रहा है कि नहीं? मामला वो सीरियस था, कोई पिक्चर का सीन नहीं था। सचमुच में हमको कोई दिखा था और वो गायब हो गया था। अमन बोलता है, क्या क्या? हाँ बताओ बताओ क्या हुआ था। अमन को पूरी बात बताई गई। अमन ने बोला, देखो मैंने तुमको इसलिए मना किया था
और आरव तेरे अंदर सही में दिमाग नहीं है, तू पागल हो गया क्या साले? तू ऐसा धमकी दे के बुलाएगा, मस्ती करेगा? ऐसी चीजों से मस्ती नहीं करना चाहिए। ना जाने मैंने कितनी कहानियां सुन लिया हूं, कितने वीडियोस देख लिया हूं, कितनी सच्ची घटनाओं के बारे में जाना हूं जहां पर लोग मस्ती मस्करी करते हैं और उनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल चीजें अटक जाती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसा करके आरव को थोड़ा सब लोगों ने डांटे। आरव बोलता है, अरे यार हाँ यार, तुम लोग बहुत पका रहे हो यार, तुम्हारे दिमाग खराब कर दिए, मुझे 1 नंबर आ गया, सुसु आ गई, जा रहा हूं मैं करके आ रहा हूं। ये लोगों ने बोले हाँ हाँ ठीक है जा, वैसे तूने दिमाग खराब कर दिया। आरव ऐसी मस्ती मत किया कर, अभी कर दिया ठीक है, अभी जा तू करने। आरव बोलता है हाँ नहीं बोलूँगा, जाता हूँ। वो गया भाई, थोड़ा आगे तरफ बढ़ गया। वो आगे मतलब ऐसे पेड़ वेड़ थे वहाँ पे, पीछे तरफ से ले जा। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या रहा होगा यार, क्या था, मतलब ऐसा तो जिंदगी में मतलब हमने कभी इमेजिन, हम तो सोचते थे यार भूत वूत, ऐसा हल्का सा आवाज़ दे दिए, हल्का सा कुछ महसूस करा दिए, ऐसा जुप से चले गए, लेकिन साला वो तो बहुत क्लियर दिखाई दिया। और हमारी तरफ पत्थर मारा भी यार। पत्थर अगर आदित्य बोलता है यार पत्थर मेरे तरफ ही आया था, पत्थर लग गया रहता तो क्या होता, भूत पत्थर मारा होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती क्या, किसी को टच तो नहीं हुआ, टच तो नहीं हुआ, ऐसे करके बात करने लगे। इन लोगों ने रियलाइज किया कि रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं इन लोगों की मस्ती करते हुए, और अपने आरव को सुसु किए जाते हुए, मतलब वो सुसु करने गया था 15 मिनट पहले और अब तक वो लौट कर नहीं आया। टेंशन हो गई, अरे आरव आ क्यों नहीं रहा है? बैठे बैठे आवाज लगाए, अरे आरव आजा भाई, कितनी देर से, इतनी जोर से आई थी क्या तुझे, खत्म क्यों नहीं हो रही है? कोई बोलता है अरे एक के साथ 2 करने लगाओ, बोले नहीं यार इतने 2 में भी इतना टाइम नहीं लगता, आरव आजा यार। आरव का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब अमन ही कहता है यार एक काम करे क्या, आरव को देख के आए क्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, साला मस्ती भी तो बहुत करता है, उल्टा सीधा भी तो बोलता है वो बहुत। अब सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। अमन क्या बोल रहा है तू, क्या सचमुच में उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई होगी? अमन बोलता है भाई मुझे नहीं मालूम, एक बार देख के आ जाते हैं भाई, बहुत देर हो गई, इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, वो ऐसी मस्ती तो नहीं करेगा अपने साथ, चलो चलो देख के आते हैं। आरव का एक नेचर था, वो चीजों को सीरियस नहीं लेता था ज्यादा, चीजों से डरता नहीं था ज्यादा, लेकिन मजाक वो बहुत अपने ग्रुप में नहीं करता था, लिमिटेड करता था वो। पता नहीं उस समय उसने कैसे बोल दिया था कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, किसी को पीना है तो आ जाओ, पता नहीं कैसे ये बोलते ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो वाली सिचुएशन हुई थी। खैर ये लोग ढूंढने निकले और जिस तरफ वो गया था उसी पेड़ के पास गए तो उल्टा पड़ा हुआ है और उल्टी किया हुआ है बहुत। सब डर गए, अरे आरव उठ जा, क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? आरव तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है, नब्ज इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, घबराहट घबराहट में। आदित्य बोलता है नस चेक करते रहोगे, क्या करोगे, तुम डॉक्टर हो क्या, उसकी नब्ज चल भी रही होगी या नहीं भी चल रही होगी, तो चलो इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जैसे तैसे करके उसको उठा के अपनी बाइक स्कूटी के पास लेकर आए, और 3 स्कूटी थी, तीनों मतलब इन लोगों के पास गाड़ी थी, तीनों स्टार्ट नहीं हो रही, इसकी ऐसी तैसी तीनों स्टार्ट नहीं हो रही, इनका दिमाग ही खराब हो गया। बोली चालू क्यों नहीं हो रही यार, ये क्या हो गया, चालू करो, चालू नहीं हो रही। और इतने में चालू करने की हबड़ा तबड़ी में अमन को दिखाई देता है पीछे एक अजीब सा काला सा साया, जो लाल चमकती हुई आंखों के साथ इनको घूर रहा था, और वो कहीं और नहीं बल्कि उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था जिस पेड़ के नीचे अपना आरव उल्टी करके बेहोश पड़ा हुआ था। जी हां, वहीं से एक काला सा साया, पता नहीं आदमी थी कि औरत थी भाई, ऐसा झांक झांक के देख रहा है। अरे भाई 3D शैडो, चमकती हुई आंखें देख के तो अमन का शरीर वहीं पर ठंडा पड़ गया था, इसकी भी सांसें धीमी हो गई थी। बोले भाई मैं भी बेहोश हो जाऊंगा, निकलो, पीछे से कोई देख रहा है। सबने देखे एक साथ, बोले इसकी ऐसी तैसी, ये क्या है, ये कुछ जानवर नहीं हो सकता। इनसे थोड़ा दूर था वो, एकदम पास भी नहीं था, इसलिए एकदम अचानक से, नहीं तो भागते नहीं, ये सब बाइक वाइक सब छोड़ छाड़ के थोड़ा दूर था। बोले जल्दी स्टार्ट हो जा भगवान, अगर किसी जन्म में अच्छे कर्म किए तो गाड़ी स्टार्ट हो जा भाई। स्टार्ट हो गई भाई, हो गई स्टार्ट की, और फिर भागे बहुत तेज भगाए, और थोड़ी आगे जाने के बाद वो थोड़ा सा हिला। बोले आरव हिल रहा है भाई। आगे एक दुकान देखी है, वहाँ से पानी की बोतल खरीदे, सिगरेट की दुकान थी, पानी की बोतल खरीदे, उसके ऊपर पानी वानी ऐसा छिड़के उसको पानी वानी पिलाए, वो होश में आया। बोले आरव तू बेहोश कैसे हो गया, तू ठीक तो है ना? बोले भाई मुझे नहीं मालूम, बहुत हार्ट बीट बहुत तेज है, मेरे को सांस लेके नहीं हो रहा, हॉस्पिटल ले चलो। ये लोग हॉस्पिटल लेकर गए उसको।
हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहे कि इसे बहुत ही ज़्यादा तेज फीवर हो गया। बहुत सही समय पर बहुत सही समय पर इसको हॉस्पिटल लेकर आ गए हो। नहीं लाए होते तो फीवर इसके सर पर चढ़ जाता और सर पर चढ़ता तो इसकी मृत्यु हो जाती। अच्छा किया आप लोगों ने। अब इसे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, घर वाले आए, सबको डांट लगाया कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या। आपस में जानते थे इन लोगों के घर वाले एक दूसरे को, क्योंकि बचपन से दोस्त है ना। बोले तुम लोग पागल हो गए। बोले ऐसा कौन करता है, कहाँ पर इनको सब बता दिए ना घर वालों को इन लोगों ने। डांट वाट पड़ी और उस दिन के बाद से इन लोगों ने ठान लिए भाई मस्ती मजे एडवेंचर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, लेकिन इस वे में नहीं, इस तरीके से नहीं, और ऐसा एक्सपीरियंस तो कतई नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे आदित्य ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला पूरी दुनिया को बताओ, एक बहुत अच्छी सीख, सबक और मनोरंजन मिलेगा। हालांकि आज सब लोग सेफ हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कोई अंधेरे रास्ते में ऐसी कोई मस्ती करने से पहले बहुत बार कतराते हैं। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना, फायदे वाली बात है। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।